Hello warriors, this is Dr. Santosh from Manas Urja Ayurved. हरियाणा एएमओ ये जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हो रही है हरियाणा में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के रिगार्डिंग, उसमें अभी-अभी एक नोटिफिकेशन दिया है अमेंडमेंट करके, ठीक है ना? तो जो अमेंडमेंट है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि अदर स्टेट के वॉरियर्स यानी स्टूडेंट्स भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग क्या-क्या चीज़ें हैं, देखो जनरली ये बताने का प्रयास मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले हरियाणा के रिगार्डिंग जब मैंने वीडियो बनाया था, उसमें अदर स्टेट के वॉरियर्स के लिए जगह नहीं थी, ऐसा दिख रहा था। लेकिन अभी उन्होंने क्लियर ही कर दिया है कि दे कैन। अब क्या-क्या चीज़ें हैं देखो, उसमें से 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फोकस करेंगे उस पे। तो पहले ये जान लो कि जो नोटिफिकेशन है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू निकला है। उसकी जो पोस्ट है आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की 805 है, ये बहुत बड़ा नंबर है और ये ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है ना? परमानेंट वाली है, ग्रुप बी की है, गैजेटेड पोस्ट है। 805 मतलब ये नंबर ज़्यादा है। इस स्टेट में यानी हरियाणा में 12 साल के बाद ये पोस्ट निकली है, ठीक है? जो कि जनरली महाराष्ट्र में भी उसी समय के आसपास निकली है। अमेंडमेंट क्या बताती है, ये देखो यहाँ पे दिया है कोरिजेंडम करके। यहाँ पे एग्जिस्टिंग क्लॉज था एडवर्टाइजमेंट में और ये अमेंडेड क्लॉज है। अमेंडमेंट क्लॉज में उन्होंने, अब ये थोड़ा सा नॉलेज जो हिंदी वाला है उसमें संस्कृत ऐड कर दिया है, मतलब इसका इतना कुछ मेजर नहीं है। लेकिन जो सेकंड वाली है उसमें पहले लिखा था कि रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा हरियाणा, मतलब हरियाणा का ही रजिस्ट्रेशन चाहिए इन शॉर्ट। अब इन्होंने, थोड़ा सा मैं ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, अब यहाँ पे देखो कि कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद द बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा यूनानी सिस्टम मेडिसिन हरियाणा, तो हरियाणा का ही रजिस्ट्रेशन चाहिए था। अब अमेंडमेंट क्या कर लिया कि रजिस्टर्ड विद एनी बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन और इंडियन मेडिकल काउंसिल, मतलब एनी बोर्ड, मतलब कौन से भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन चलेगा। लेकिन नोट में उन्होंने क्या दिया है कि कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद द बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा, नाउ इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ हरियाणा, इफ सिलेक्टेड फॉर द, ये जो पोस्ट है उसके लिए, बिफोर गिविंग ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। इसका मतलब क्या है कि अभी एग्जाम देने के लिए कौन से भी रजिस्ट्रेशन से चल जाएगा, लेकिन अगर आप सिलेक्ट होते हो, पोस्ट आप मतलब सिलेक्टेड होते हो उस पोस्ट के लिए, और जब आपको अपॉइंटमेंट का जो ऑफर है वो देने के पहले आपको हरियाणा का रजिस्ट्रेशन देना जरूरी पड़ेगा, ठीक है ना? पहले तो एग्जाम भी नहीं दे सकते थे विदाउट हरियाणा रजिस्ट्रेशन। अभी रजिस्ट्रेशन निकालने के लिए बहुत समय लगता है वगैरह वगैरह, इस तो चीज़ आपको पता ही है। तो 12 जुलाई ये लास्ट डेट है ना? 12 जुलाई में एग्जाम होगी हरियाणा वालों की। तो आपको अभी भी फॉर्म भरने के लिए मतलब क्या बोलते हैं कि टाइम है, आप भर सकते हो फॉर्म। अब उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन हरियाणा का चाहिए था वो अब नहीं है। वो कब लगेगा? जब आप सिलेक्ट होते हो और आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है उसके पहले हरियाणा का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप सिलेक्ट हो रहे कि नहीं, तो आपको पता होने के बाद देना है। तो एग्जाम देने में कोई परहेज नहीं है, एग्जाम आराम से दे सकते हो। अब दूसरी चीज इसमें क्या है, ये तो आपको समझ में आया, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे चीज देखो, ये अदर स्टेट के स्टूडेंट तो जा सकते हैं, और दूसरी चीज ये है कि जो डोमासाइल है वो रिजर्व कैंडिडेट जो होते हैं, डोमासाइल उस स्टेट का किसको लगेगा? जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए रिजर्वेशन के लिए वो स्टेट का डोमासाइल जरूरी है। तो बाकी के जो स्टूडेंट होंगे अदर स्टेट के, उनको उनकी जो कैटेगरी होगी वहां पे, चाहे कुछ भी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी हो, दे कैन बी ट्रीटेड फॉर दिस एग्जाम एज ए जनरल, मतलब उन्हें जनरल कैटेगरी से ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब है कि जितनी जनरल की सीटें होगी हरियाणा में, उसी में से इनको कॉम्पीट करना पड़ेगा अदर देन हरियाणा स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम दे सकते हैं, देने में अब कोई डोमासाइल की भी जरूरत नहीं लग रही इन शॉर्ट। और यहाँ नेपाल के भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, तो आप बाकी जो स्टेट है हरियाणा के अलावा वो भी दे सकते हैं, लेकिन केवल शर्त यह है कि वो जनरल से ही लड़ेंगे, ठीक है? ओके। और दूसरी बात यह है कि अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको हरियाणा का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? सिलेक्शन के बाद ये प्रोसेस किए तो भी चलता है, कोई इशू नहीं है। ओके, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग अभी हमने कहा कि रजिस्ट्रेशन आपको सिलेक्ट होने के बाद जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसके पहले देना है। तो अभी जो डेट है अपने एग्जाम की एप्लीकेशन की, वो 12 जुलाई तक है, नीचे मैंने दिया है, तब तक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी जनरल से ही आपको ट्रीट करा जाएगा, आप चाहे यहाँ
दूसरे स्टेट में कौन सी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। अब इस एग्जाम के लिए हरियाणा में जा रहे हो तो ये बाहर आउटसाइडर के लिए ये केवल जनरल कैटेगरी से सीट दे रहे हैं, ठीक है। ओके, और क्या है बाकी एग्जाम का पैटर्न देखो। अभी यहाँ पे एक चीज अलग है, एग्जाम का पैटर्न मतलब क्या है, एग्जाम किस प्रकार से होगी। 3 स्टेप में ये लेने की संभावना है, क्योंकि हरियाणा में थोड़ा सा अलग पैटर्न है। 805 जगह सीट है। इसके लिए अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं तो उनकी पहली होती है स्टेप, उसे स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है, जो कि ऑब्जेक्टिव होती है। लगभग 100 नंबर के एग्जाम्स सवाल होते हैं, और इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है कि 25% अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप एलिजिबल हो। लेकिन जितनी सीटें हैं इंटू 4 या जो भी हो उनका रेशो रहेगा, इतना ही सेकेंड स्टेज के लिए वो अलाउ करेंगे ऊपर वाले, जिसे कहेंगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए इतने बच्चे लिए जाएंगे। अब इनका होगा सब्जेक्टिव एग्जाम। सब्जेक्टिव मतलब रिटर्न एग्जाम होगा, और यही मेन होगा, और इसमें भी आपको 35% लाना होगा एलिजिबल के लिए। और इससे जो एलिजिबल होंगे, और वो 805 इंटू 2 यानी 2 गुना बच्चे लेंगे इंटरव्यू के लिए। मतलब तीसरी स्टेज जो होगी उनकी इंटरव्यू, इसके लिए इतने बच्चे लिए जाएंगे, बशर्ते ये क्वालिफाई होना चाहिए। अब इंटरव्यू और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ये दोनों जो स्टेप है 2 और 3 नंबर की स्टेप, उसमें पहले स्टेप को वेटेज है 87.5% और इंटरव्यू के लिए होगा 12.5%, और इन दोनों का कुल मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी। ये एएमओ के लिए नहीं दिया है, लेकिन एएमओ के पहले जो एग्जाम्स हो रहे हैं ना, उसके लिए उन्होंने कर दिया है। क्योंकि अभी तक अपना एप्लीकेशन डेट देखो, एप्लीकेशन डेट चल रही है टिल 12 जुलाई। अब ये होने के बाद एक आध महीने में ये इसी प्रकार से एप्लीकेशन निकालेंगे, एग्जाम का पैटर्न नोटिफिकेशन निकालेंगे एग्जाम के पैटर्न्स के रिगार्डिंग, और लगभग इसी टाइप में जाएंगे ये 3 स्टेज, स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, इंटरव्यू। ज़्यादा चांसेस यही है, हरियाणा ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जाम लेने का क्राइटेरिया चल रहा है। तो इस प्रकार से ये लेंगे। जिनको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है वो फॉर्म, ये एप्लीकेशन भर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम की डेट कब हो सकती है एग्जाम, तो मेरे ख्याल से 3, 4, 5 ये भी महीने लग सकते हैं। हरियाणा में हालांकि अभी आचार संहिता लगेगी, लेकिन आचार संहिता का न्यू अनाउंसमेंट में थोड़ा इशू होता है, ताकि वोटर पर इम्पैक्ट ना हो। लेकिन ऑलरेडी ये अनाउंस हो चुके हैं, तो एग्जीक्यूट करने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। 3-4 महीने में भी हो सकती है एग्जाम। उसके पैटर्न पर डिपेंड है कि किस प्रकार का नोटिफिकेशन में पैटर्न देते हैं। अब इसके लिए ऑलरेडी मानस ऊर्जा में एक बैच हमने आज से स्टार्ट की है, 5 जुलाई से ही स्टार्ट हो गई है, पहला ही लेक्चर हुआ आज, हरियाणा एएमओ बैच 2 करके। क्योंकि हरियाणा की जो पहली एएमओ की बैच है वो चल रही है। मानस ऊर्जा आयुर्वेद ऐप, ये एंड्रॉयड और आईओएस दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे देख सकते हो। ऐप पे ये बैच अवेलेबल आपको मिलेगी। वहाँ पे MO/UPSC ऐसा करके फोल्डर है, उसमें से आप ये बैच सिलेक्ट करके अपने हरियाणा एएमओ बैच 2 सिलेक्ट कर सकते हो। उसकी फीस देखो रखी है हमने 7,800। इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट प्लस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट प्लस इंटरव्यू, ये सब उसमें इंक्लूडेड है। कॉन्टैक्ट के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, और ये कॉलिंग के लिए नंबर है। अगर कॉलिंग पे कॉल नहीं उठाया जाता व्हाट्सएप तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट मैसेज कर सकते हो हरियाणा के बैच के रिगार्डिंग, अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो आज का लेक्चर वीडियो इसीलिए था कि बाकी स्टेट के भी स्टूडेंट्स ये एग्जाम दे सकते हैं। केवल ये है कि वो जनरल कैंडिडेट ट्रीट किए जाएंगे, जनरल में जितनी सीटें है उसमें से ही ये लड़ पाएंगे। और दूसरी चीज़ कि उन्हें सर्टिफिकेट, हरियाणा का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो देना अनिवार्य है, लेकिन वो एग्जाम के बाद भी दिया जा सकता है। तो अभी फॉर्म भरने में, एप्लीकेशन करने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।